हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले आपको रीजनिंग का 9 प्रैक्टिस सेट करा दिए और मैथ का 13वां प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट मैथ का 14वां है, 14वां प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 2022 के नाम से रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट डला हुआ है। वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, जो कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आपका स्कोर 20 में से मैथ में कितना हो रहा है और रीजनिंग में कितना हो रहा है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ, सभी लोग आंसर करिएगा। इसका बताइए क्या होगा इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए के 3 गुने और बी के 4 गुनों के परिणामों का औसत 17 है तथा ए के 4 गुने और बी के 3 गुने के परिणाम का औसत 18 है। ए और बी का योग कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को तब तक हम पढ़ते हैं तो अब तक आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या रही, ए का कितना 3 गुना, ए का 3 गुना और का मतलब होता है प्लस, बी के 4 गुना, बी का 4 गुना, परिणामों का औसत, औसत कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, तो कितना औसत है 2, ये 17 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर औसत कहा गया है। तो यहाँ से देखिए एक कंडीशन बन जाएगी आपकी, 3a प्लस के 4b बराबर 34 बन जाएगी। ये आपका समीकरण 1 बन गया। फिर यहाँ पे आगे क्या रहा है कि ए के 4 गुने, ए का 4 गुना और का मतलब होता है प्लस, बी के 3 गुने, बी के 3 गुने का औसत जो है 18 है। अब यहाँ पर ए और बी 2 लोग हैं, औसत कहा गया तो 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आपका समीकरण बन जाएगा 4a प्लस के 3b बराबर हो जाएगा आपका 36। ये आपका समीकरण दूसरा बन गया है। बस आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप इक्वल करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले में कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 16 भी हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, चच को 16 एक हासिल 12 एक 13, 136 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12 प्लस का तंत्र को 9b बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36 18 एक हासिल 9 एक 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस 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 ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 16 में से 9 जाएगा तो 7b बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो यहाँ से काट दोगे, b का वैल्यू कितना निकला है, 4 निकला है। अब b का मान किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16। तो 3a प्लस के 16 हो जाएगा, हमने पहले समीकरण में यहाँ पुट कर दिए यहाँ पर, और बराबर कितना है 34 है 34। अब यहाँ पे घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा। तो 3a बराबर कितना बचेगा 18 और यहाँ से काट दोगे 3 से, a का मान निकलेगा 6, a का मान यहाँ पर निकला है 6 निकला है और b का मान कितना निकला था, 4 निकला था। तो यहाँ पर a और b का योग कितना होगा, तो कितना हो जाएगा a प्लस b, 6 और 4 10। तो यहाँ पर a प्लस b का मान कितना हो गया 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाला ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं। यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि 860 रुपए है तो उसमें 5 रुपए के सिक्के हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का सिक्का है
सॉरी 2 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है, जो कि अनुपात 5:9:4 के अनुपात में है। तो यहाँ पर देखिए धनराशि जो है आपको रुपए में दे रखी है और रुपए में आपको सिक्के दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके सिक्के का अनुपात है, ये क्या है, ये सिक्के का अनुपात है और ये आपको रुपए में दे रखे हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 को 20। अब यही जो अनुपात निकला है इनका एडिशन कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 8 5 13 और एक हासिल 13 और 43। 43 प्रेजेंट करेगा किसको, 86 को, 860 को। तो यहाँ से काट दोगे, ये कटेगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, 43 दूनी 86 हो जाएगा आपका, यानी 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब क्या पूछा है, 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के कितने थे, 4 थे, 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। सिक्के का पूछे ना अनुपात, यहाँ पर कह रहा है 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के का अनुपात यहाँ पे कितना है, 4 अनुपात था, 4 से मल्टीप्लाई, तो 80 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 80 हैं। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 35 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया है कुछ नहीं करना है आपको, 70 का और 40 का अंतर देखिए कितना है, 30%, और यही 30% प्रेजेंट करेगा 135 को। तो यहाँ से देखिए आप परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगी और 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटोगे तो चौको 12, 3 15 और 0, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 450, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या आपको दे रखी, यहाँ पर 11 से पूर्ण विभाज्य है, तो आपको 11 माइनस पी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि पी का मान पता है तो आप यहाँ पर इसका मान फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पर कहा गया है कि पी का जो मान है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 5 7 दूर दूर लिख लेते हैं समझाने के लिए, 2 8 2 और पी और 9, जो कि 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक संख्या छोड़ के इस प्रकार से हम क्वेश्चन संख्या को लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 7, ये कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 11, 18 हो जाएगा, बराबर होगा किसके, ये होगा आपके 7 8 और पी, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 15 प्लस पी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मान बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये दोनों मान बराबर होते हैं। तो देखिए पी का मान हम कितना रखें कि 18 हो जाए, तो यहाँ पे पी का मान कितना रखें, 3 रखेंगे, तभी तो इक्वल होगा। तो पी का मान हमें पता लग गया कितना, 3 है। तो हमें ज्ञात करना है 11 माइनस पी, तो 11 में से हम 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही होगा आपका आंसर, जो कि 8 जो है वो 0 से बड़ा है। तो आपका किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु को 299.20 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे कितने 350.20 में बेचता है तो हानि होने वाला लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% की हानि, 12% की हानि होगी तो क्रय मूल्य हमने माना 100 है, क्योंकि कोई चीज़ अपने में 100% होती है। तो यहाँ पर कह रहा है 12% की हानि, तो ये हो जाएगा आपका 12 घटा दोगे 100 में से 88, और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 299.20 में बेचने पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 299.20 और हमारा कितना 88, तो 88 प्रेजेंट करेगा 299.20 को। तो ऐसा कीजिए आप दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगी और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बचेगा, और 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप 11 से काट लीजिए ऊपर ऊपर, तो यहाँ से काटोगे
1188 और यहाँ पे काटोगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा कितना 7, 11 से 70, 11 दूनी 22 और 0। ठीक है, अब 8 से काटोगे, 8 से काट लीजिए, 8 तिया 24 बचा कितना 8 चौको 32 और 0। तो यहाँ पर आपका एक का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 340 में, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया आपका 340। अब यहाँ पर कह रहा है यदि इसे कितने में 350.20 में बेचा जाता है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा है, किस में बेचा जा रहा है 350.20 में बेचा जाता है। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए, इनका अंतर कितना निकलेगा, तो चलिए घटा लेते हैं। 350.20 में से आप 340 घटाओगे, ये तो घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पे तो आपको 20 बचने वाला है और यहाँ पर आपका बचेगा 1, ये आपका बचा है, यहाँ पर 0 और लगेगा, 10.20 बचेगा। अब हमेशा देखिए गणना हम किस पे करते हैं, गणना करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे, लागत मूल्य पे करते हैं। तो लागत मूल्य कितना है 340, परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगी और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 दूनी 34, 7 छक्का 102, 2 से काटोगे ये 3 बार में, 3 बार में पूरा पूरा कट गया, ये परसेंट में आया आपका। अब क्या पूछा, लाभ हुआ या हानि, ये कैसे पता करें, तो देखिए कोई चीज़ हमने लागत मूल्य 340 रुपया की लगाई किसी चीज़ में और बेचा उसे 350 में, तो क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो 3% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको पहले ऑप्शन में हानि भी दे रखा है, यदि आपको ये नहीं पता है प्रॉफिट हुआ या हानि तो आप गलत कर ले जाओगे और आपको ऑप्शन में दोनों मिलने वाले हैं, लाभ और हानि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 मतलब 1:50 तक इसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर ST, D यहाँ पर डिस्टेंस होता है, S यहाँ पर स्पीड और T यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पीड दे रखी है कितनी 80। अब यहाँ पर क्या रहा है कि 10:20 से शुरू हुआ वो, तो उसने देखिए 11 बजेंगे कितना 40 मिनट हो जाएगा, फिर 11 से 12 बजेंगे मतलब 60 मिनट, फिर 12 से 1 बजेगा फिर से 60 मिनट। अब यहाँ पर 1 बज गया और 50 मिनट यहाँ पर है, जोड़ लीजिए इनको टोटल, तो यहाँ पर 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पर 21, 210 हो गया। ये आपका है मिनट में निकल रहा है 210। अब हम इसको कर लेंगे घंटे में चेंज, घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से भाग देते हैं, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 तीन 6 और यहाँ से काटोगे 7 21 0, 7 चौको 28, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकली आपकी 280 किलोमीटर। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर P और Q के मान दे रखे हैं, तो कुछ नहीं करना, P का अनुपात कितना है 2, 2 को यहाँ पे पुट कर दोगे कितना हो जाए 2 दूनी 4 प्लस Q का कितना है 3 है और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 को 9, बस हो गया आपका आंसर 7:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहले वाला ऑप्शन में। कुछ नहीं करना था यहाँ, तो आपको 20 में से 15 क्वेश्चन सभी से हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन आप उनसे होंगे जिसने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए क्वेश्चन जैसे आपके पास आए तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाइएगा, जब ना आए तब वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि राधा की बचत व्यय के 40% के बराबर है, तो राधा की बचत जो है, बचत किसके 40% के व्यय के बराबर है। व्यय का मतलब होता है खर्चा। तो देखिए हमने यदि माना कि व्यय यदि 100 है, ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा आपका, तो इसकी इस हिसाब से आय कितनी होगी। देखिए यदि
बचत और आपका व्यय मिलकर क्या बनता है, आय बनती है। तो आय कितनी होगी, 140 होगी, होगी नहीं होगी। फिर यहाँ पर क्या रहे कि क्वेश्चन में उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 25% की वृद्धि। तो ये आय कितनी है, 140 है, 140 में 25% की वृद्धि होगी, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 25% वृद्धि, तो 5/4 हो जाएगा। और यहाँ से काटोगे 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो गया, 5 को 20 हो गया। ठीक है, 5 को 20 गुणा कर दीजिए, 5 25 2 15 और 17, तो कितना होगा 175। अब आय हो गई। फिर यहाँ पर कह रहे व्यय में 40% की वृद्धि होती है, व्यय में कितनी हो गई 40% की वृद्धि, तो वह कितनी है 100 है, तो कितना हो जाएगा 140। 100 से हम डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दो मिलकर आपका क्या बन रहा था, ये दो मिलकर आय और व्यय मिलकर 140 बन रहा था। तो यहाँ पर राधा का ये मिलकर आपका 175 बन रहा होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 35 आपका, होगा नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो यहाँ पर देखिए कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। किस पर हो रही है, 40 पे कम हो रही है, तो 40 को नीचे रखेंगे। परसेंट में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 और यहाँ से 2, तो 12.5, 25/2 को लिख सकते हो 12.5। तो 12.5% की क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है या कमी हो रही है, क्योंकि 5% की कमी हुई थी यहाँ पर। तो किस वाले ऑप्शन में है, आपका दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कमी होगी यहाँ पर, कमी क्यों होगी, क्योंकि देखिए पहले बचत जो थी 40 थी, अब 35 है, तो कमी हुई है ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको वृद्धि भी दे रखा है, यदि आपको ये नहीं पता कमी हो रही ज़्यादा तो आप गलत कर जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक वस्तु 12% पर बेची जाती है। यदि अन्य 2 वस्तुओं भी बेची जाती हैं, पूरे सौदे में 20% की हानि होती है, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि प्रत्येक को 500 रुपया की वस्तु है प्रत्येक, और 3 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो यहाँ पर एक वस्तु की जो मूल्य है वो कितना है, 500 है, 3 खरीदी गई हैं तो कितनी हो जाएगी 1500। तो यहाँ पर देखिए 500 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर आपका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रय उनमें से एक को 12% के लाभ पर, तो एक जो है वो 500 रुपये में खरीदी गई थी, 12% के लाभ पर, कह रहा है 12% लाभ पर बेची गई है, 12% के लाभ पर बेची गई, तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, ये कट जाएगा, गुणा करोगे यहाँ पर 12 पंचे 60 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है अन्य 2 वस्तु भी बेची गई हैं, पूरे सौदे में 20% की हानि। तो पूरा यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 1500, तो 1500 का आप कह रहा है 20% की हानि, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100 हानि हो रही है। अब यहाँ से काट दीजिए, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 8 45 4 1200। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देख लीजिए, इन दोनों का अंतर कितने का अंतर है, चलिए घटा लेते हैं। 1200 में से यदि 1200 में से कितना जाएगा 560 जाएगा, कितना बचेगा 0 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 11 11 6 640 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 अन्य वस्तुएं भी बेची गई हैं, तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 500, 2 वस्तु बेची गई हैं तो कितना होगा 1000, तो 1000 को रखेंगे नीचे। ठीक है, 1000 को नीचे रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 2 वस्तुएं भी बेची गई हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 500 रुपये, तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1000 रुपये। परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो बस यहाँ से देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए, इतना कितना हो जाएगा 64%। अब 100 में से हम 64% घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 36% की हानि हुई है। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके सिर्फ चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए और बी के पास कुल रुपये 4655 है, यदि ए
के पास मौजूद धनराशि का 4/15 और बी के पास मौजूदा धनराशि का 2/5 भाग के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए धनराशि का यूज नहीं करना है, पहले आपको कह रहा है ए का पास मौजूद धनराशि का 4/5, तो ए का धनराशि का कितना है 4/15 है, और यहाँ पर कह रहा है बी के धनराशि के 2/15 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए काटोगे 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 3 इधर चला जाएगा आपका, तो ए बटे बी आप इधर ले आओगे, तो बी ले आओगे तो हो जाएगा आपका 3/2। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अनुपात निकला है ए अनुपात बी का, जो कि आपको धनराशि बांटी गई ए और बी के फॉर्म में बांटी गई है, तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात कितना है 3 और 2 5, 5 प्रेजेंट करेगा किसको 4655 को। तो यहाँ से काटोगे तो पनम 45, 5 15 और 5 एकम 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है 931। अब क्या पूछा है बी के पास मौजूद धनराशि कितनी है, तो बी का यहाँ पर रेशियो कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा बी की धनराशि निकल के आ जाएगी 2 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 1862 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका पहले वाला ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है, और ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग करोगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए और बी और सी का औसत 60 kg है और ए बी का औसत 45 kg है, तो यहाँ पर सी का वजन ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है 60 है, औसत कहा गया है तो 3 लोग हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का योग का वजन निकल के आ जाएगा 180। अब यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी, यहाँ पर क्या कह रहा है ए प्लस बी का औसत कितना है 45 है, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी का वजन का योग निकल के आ जाएगा 90। अब क्या पूछा है सी का, तो आप ऐसा कीजिए इसका मान यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो सी का मान निकल के आ जाएगा, या फिर इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना हो जाएगा 90। 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का वजन। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, और धनराशि कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, SD यादव का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक धनराशि जो 5 वर्षों में 5 ईयर में 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 750 हो जाती है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्षों में 6 ईयर में कितनी हो जाती है 800 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों अमाउंटों का अंतर देखिए कितने का अंतर है, ये है 50 का अंतर है। इन दोनों सालों का अंतर देखिए कितने का अंतर है, 1 साल का अंतर है। एक बराबर होगा 50, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ईयर दे रखा है कितना 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 55 25 250 हो जाएगा, और ये निकल के आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये स्टार्टिंग में जो आपको अमाउंट मिश्रधन दे रखा है, ये क्या होता है एक्चुअल में आपका मिश्रधन होता है। जब आपका अमाउंट जो है वो कितना है 750 है, और आपका ब्याज निकल के आ गया है सिंपल इंटरेस्ट कितना 250, तो प्रिंसिपल कितना निकल आएगा मूलधन आपका 500 निकल के आ जाएगा। यही पूछा था आपसे, और धनराशि कितनी होगी 500 होगी। ठीक है, किस वाला ऑप्शन में है आपका दूसरे वाला ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 रुपये है और इस पर 12% की छूट दी गई है। शुद्ध विक्रय मूल्य 14,414.40 करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है सूची मूल्य। सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य यानी MRP। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बताया, एक MRP मल्टीप्लाई 100 माइनस A/100, ये पहली छूट हो गई आपकी, मल्टीप्लाई 100 माइनस B/100,
ये हो गई आपकी दूसरी छूट। कितनी भी छूट हो आपको बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपको मैंने फॉर्मूला कई बार बताया है। तो यहाँ पर देखिए एमआरपी कितना है दिया हुआ है आपको, 18,000 एमआरपी दिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है एक छूट दी जाती है 12% की, तो ये हो जाएगा आपका 88/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अतिरिक्त छूट दी गई है लेकिन हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x/100। ठीक है, अब बराबर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस 14,414.40। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर आपका 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 से काट दीजिए, 11 8 88, और यहाँ पे काटोगे तो 11 एकम 11, 11 33, 11 एकम 11, 0 गैचे को 44। ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, और 9 से काटोगे 9 एकम 9, यहाँ पर लिख लेते हैं 9 एकम 9, कितना बचा 9 एकम 9, 11 33 हो गया, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 चौको 36, 9 पना 45, 6 में 54। अब यहाँ पर देखिए 2 से काट दिए, 2 से काटोगे तो 7 14, 2 दूनी 4, 2 16। अब 8 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 91। 91% यहाँ पर x का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कितनी अतिरिक्त छूट है, तो हम 100 में से घटा दोगे, 100 में से 91 घटा दोगे तो आपकी अतिरिक्त छूट निकल के आ जाएगी कितनी, 9% की अतिरिक्त छूट है। x का मान जो माना था हमने 9%, किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 713 की धनराशि को 3 भागों में ABC में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो C का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर A, B और C का अनुपात 1/2 और 2/3 और यहाँ पर 3/4। तो यहाँ से देखिए जो नीचे का वैल्यू दे रखा है इसका लीजिए लासा, कितना निकलेगा 12। तो यहाँ से देखिए 2 का भाग दोगे 12 में, कितने बजा 6 बार। ऐसे यहाँ पर कितने 4 तिया 12, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 को 9। अब यहाँ से देखिए 12 को हटा दोगे तो यहाँ पर A और B C का जो एक्चुअल रेशियो है वो निकल के आ गया। इनका रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 14, 14 और 6 20 23। तो 23 प्रेजेंट करेगा किसको 71, ये हो जाएगा आपका 71 3, मतलब 713 को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से देखिए काटोगे ये 3 बार और यहाँ पर 31 बार, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 31। क्या पूछा है, C का मान कितना होगा, तो C का यहाँ पर कितना यूनिट है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27। तो यहाँ पर 279 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे A प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे करके उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है 6 घंटे काम कर रहा है 15 दिनों, ठीक है, 15 दिन तक काम कर रहा है 6 घंटे, कितना हो जाए 15 छक्का 90। और ऐसे ही यहाँ पर B जो है 5 घंटे कर रहा है प्रतिदिन, कितने दिन काम कर रहा है 10, तो कितना हो जाएगा 50। इनका लीजिए लासा, कितना हो जाएगा 450 इनका आएगा लासा, और यही होगा आपका टोटल वर्क। काम कितना यूनिट है 450 यूनिट है। यहाँ से निकालेंगे A और B का एफिशिएंसी, किस क्षमता से काम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है 90 दिन में काम कर रहा है किसी काम को, बस आपको टोटल वर्क में भाग देना है, कितने 5 बार जाएगा, और ऐसे यहाँ पर 9 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का टोटल यूनिट कितना हो रहा है 14 हो रहा है। A और B का टोटल एफिशिएंसी कितना हो रहा है
14 यूनिट हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है ये 9 घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, यही तो कह रहा है। अब यहाँ पर काम कितना है, कह रहा है उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो काम कितना है 450 है, ठीक है, जो कि 14 क्षमता से 9 घंटे काम कर रहे हैं। बस भाग लगाना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 9 पना 45 और यहाँ से काटोगे 25/7 और 25/7 को लिख सकते हो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 सही 4/7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनों में। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका चौथे वाले ऑप्शन में है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए x और y सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6564, 7416 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं जब भी ऐसा कहे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है आपको 6564 और आपकी दूसरी संख्या है 7416 और तीसरी संख्या आपकी है 8907। कुछ नहीं करना है, इनको आपस में अंतर देखिए। अंतर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर देखोगे तो 2 और 5 और 8, यहाँ पर 852 का अंतर है और यहाँ पर अंतर कितने का 1 और यहाँ पर जाएगा आपका 9 और यहाँ पर 8 में से गए 8 में से 4, 8 में से गए 4 ही तो बचेगा और यहाँ पर 1491। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो संख्या निकली है आपकी 1491 और 852, इनका लीजिए मासा। तो यहाँ पर देखिए मासा लेने का देखिए ट्रिक दो होती हैं। एक तो आप डायरेक्ट अंतर देके कर सकते हो या फिर भाग दीजिए। जब बड़ी संख्या हो तो आप डायरेक्ट भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 852 का भाग लगाओगे 1491 में तो कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 852 और यहाँ पर आपका कितना 9 बचेगा, हाँ 9 और 8 में से गए 3 और यहाँ पर आपका 6 14। अब 639 का फिर से आप एक बार 852 भाग लगा दीजिए, एक बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा आपका 3 और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 2 बचेगा। अब 213 में 639 का भाग लगा दीजिए, कितने बार आएगा, 3 बार पूरा ये कट जाएगा शायद, हाँ पूरा कट रहा है 3 बार में। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर जो भाजक आया है कितना 213, यही रहेगा आपका एचसीएफ मासा रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है x के अंकों का योगफल, यानी जो मासा निकला है इनके अंकों का योगफल। तो यहाँ पर योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 3 मीटर है। उसमें 2.5 मीटर की गहराई तक पानी भरा जाता है। पुल में पानी की मात्रा कितनी लीटर है। तो देखिए यहाँ पर आपको गहराई जो है वो आपको 3 मीटर दे रखी है और पूछी किसकी है 2.5 है। तो देखिए यदि आप आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तब आपका आयतन निकल के आ जाएगा कि कितना लीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको गहराई जो है वो आपकी 3 मीटर दे रखी है और पूंछी किसकी है 2.5 की। तो आप ऐसा कीजिए, आपकी लंबाई कितनी है 15 है, चौड़ाई आपकी कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 3 मीटर गहराई पूछी गई है। आपको इसको ना पुट करके आप 2.5 को डायरेक्ट पुट कीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 0 और 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। 15 पना 75, कितना बचा 7, 30 और 37, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 375 लीटर हो जाएगा आपका, किलो लीटर या लीटर में जिसमें दे रखा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका पहले वाला ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको गहराई जो है वो दे रखी है आपको सिर्फ भटकाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 15,600 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है।
त्रैमासिक का मतलब होता है 3-3 महीने में, ठीक है। तो 3-3 महीने के यदि 4 पेयर बनेंगे, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या त्रिमासिक, त्रिमासिक यानी 3 3 3 और 3 कितने पेयर बन रहे हैं, 3-3 के 4 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम में क्या होता है, जितने पेयर बनते हैं उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 9 माह का कह रहा है 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3-3 की कितने पेयर बन रहे हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 माह, और 36 माह को या महीने को क्या लिख सकते हो, 3 साल। तो यहाँ पर टाइम निकल रहा है आपका 3 साल का। अब यहाँ पर जो रेट परसेंट होता है उसको हो जाता है आधा। तो यहाँ पर देखिए आपका रेट परसेंट 12 है, लेकिन यहाँ पर 3-3 पेयर की कितनी पेयर बन रहा है, 4 पेयर। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पर 3% आपका क्या निकल रहा है, 3% आपका निकल रहा है रेट परसेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 15,600। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो निकाल लीजिएगा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं थोड़ा सा डेसिमल में है, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। मैंने आपको निकाल के बता दिया, आपका टाइम 3 साल का है, रेट परसेंट आपका कितना है 3% और प्रिंसिपल दे रखा है। यहाँ से आप अमाउंट याद करोगे, या कई ट्रिक भी होती हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपके पास ट्रिक है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपका वो हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। यदि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगले प्रैक्टिस सेट में करा देंगे, ठीक है।